कैटेगरीज बना के रखी हुई है डेटाबेस के अंदर, सही है, ऐड कैटेगरी का पूरा मेरे पास बना हुआ है। और अगर पैनल पे जाए तो यही वाली कैटेगरीज आपको डिस्प्ले भी हो रही है। अब मैं क्या चाहती हूँ, जो मेरे पास वेबसाइट है यहाँ पर डायनामिक कैटेगरीज है, मतलब जो एडमिन ऐड करता जाए वही है, सिर्फ वही है, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एडमिन की अपनी वेबसाइट है ना, वो क्या कर रहा है, उसको जो सेल करनी है जो उसके पास अवेलेबल है वही चीज दिखाएगा। यहाँ डेटा स्टैटिक आ रहा है, तो अब मुझे इन कार्ड्स के अंदर डेटा मंगवाना है डेटाबेस से, तो क्या कोई मुश्किल काम है, क्या करेंगे कार्ड्स की यूआई में, जैसे हम क्या करेंगे, जाकर सेलेक्ट की कैटेगरी लगाकर और वहां पे अपने वेरिएबल्स को कॉल कर देंगे। हम यही काम कर चुके ना व्यू के साथ, व्यू वाले में हम बार बार यही काम करते हैं, टेबल के अंदर डेटा कहाँ से डिस्प्ले करवाते हैं, डेटाबेस से। तो अब मेन चीज क्या है, आपके पास इंडेक्स का पेज है, वहां पे फाइंड करो कि वुमेन कहाँ लिखा हुआ है या स्प्रिंग कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, इंडेक्स वाले पेज पर गई, यहाँ पे अब देखो इतना बड़ा पेज है, मुझे तो नहीं पता ना कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ऐप से फाइंड करूंगी कि स्प्रिंग 2018 कहाँ लिखा हुआ है, दे दिया उससे मुझे लाकर। अब मैं चेक करूंगी मेरे पास कार्ड का डेटा कौन सा है। मुझे एक बात बताएं, ये कार्ड किसी रॉ में रखे हुए होंगे, हमने जब जेसन से डेटा फेच किया था तो हमने कॉलम्स को रिपीट करवाया था, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब देखेंगे कौन सा कार्ड किस में रखा हुआ है, देखो कंटेनर रखा हुआ है, एक रॉ है और एक क्या है, कॉलम। हमें कॉलम रिपीट करवाने, रॉ रिपीट नहीं करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल देना कॉलम्स के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फैच कैटेगरीज को क्या करवा रहे हैं, हम फैच करवा रहे हैं। टेम्पलेट पे या किसी भी वेबसाइट पे आप तब काम करोगे जब आपको उसका कोड ढूंढना और उसमें करना है एडिटिंग, ठीक है, काम सारा सेम है, सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी और काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी फैच कैटेगरी, सही है, लिख भी देते हैं फ्रॉम डेटाबेस डीबी। अब मेरे पास ये कॉलम्स है, सारा सारा कोड रखा हुआ है, तो फैच करने के लिए मुझे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ऊपर एक काम करते हैं, कनेक्शन बार बार बनाने से अच्छा है हम क्या करते हैं, कनेक्शन को इंक्लूड करवा दें। तो यहाँ पे आके मैं इंक्लूड करवा देती हूँ अपनी कौन सी फाइल, connection.php, और बाहर रखी हुई है वो, तो // connection.php, ठीक है, मैंने इसको इंक्लूड करवा दिया। ये काम कर लिया हमने, ठीक है, वापस आते हैं। अब पता नहीं फिर से गायब हो गया, देख लेते हैं। फैच कैटेगरीज, ये रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर PHP का काम स्टार्ट करते हैं। PHP को स्टार्ट किया, क्लोज किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूरी चलाएंगे, कनेक्शन तो बिल्ड हो गया, अब क्या चलाएंगे, क्यूरी। हेडिंग डाल लेते हैं फैच कैटेगरी नाम से या क्यूरी नाम से, जिस नाम से आपको बनाना है। हाँ, फैच कैटेगरी, और यहाँ पे क्यूरी लगाएंगे MySQLi क्यूरी। कितने पैरामीटर्स आएंगे, डॉलर कनेक्शन, और कौन सी क्यूरी लगेगी, डेटा फैच करवाना है, देखना है, तो कौन सी क्यूरी लगेगी, सेलेक्ट करो सारा डेटा, क्या करो, सारा डेटा कहाँ से, ऐड कैटेगरी वाले टेबल से, ठीक है। अब जो भी डेटा फैच होकर आ रहा होगा वो इसके अंदर आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, एरे और स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए लूप चलाएंगे। लूप कौन सा चलेगा, फॉर ईच का लूप चलेगा, ठीक है। फैच कैटेगरी में जाओ और एस करके कोई नया वेरिएबल दे देंगे, $वैल्यू। अब लूप के अंदर जो कॉलम्स आपको रखने, जो कार्ड्स रखने, आप वो रखोगे। मैं मुझे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डिफ कहाँ पे एंड हो रही है, ये एंड हो रही है, यही है ना एक कॉलम पूरा, देखो वुमेन लिखा हुआ, शॉप नाउ। मैंने इस पूरे को यहाँ से क्या करा, क्लोज किया, पूरा कोड उठाया, यहाँ से कट किया और कहाँ रख दिया अपने लूप के अंदर। लूप क्या करेगा, इस कार्ड का एक मैंने रखा है सब यूआई, इसको क्या करेगा, रिपीट कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, हम PHP को क्लोज करते हैं और स्टार्ट करते हैं अगेन। यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही, क्या करिए, कनेक्शन को इंक्लूड करवा दिया, फैच कैटेगरी वाली क्यूरी लिख दी, और पूरा कार्ड का कोड कहाँ रख दिया, उठाकर यहाँ पर। अब जहां जहां डेटा मुझे डायनामिक दिखाना है, वहां वहां क्या करूंगी, वहां मुझे डेटा डायनामिक दिखाना है ना। मुझे ये वुमेन नाम नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी का नाम कहाँ से चाहिए, कैटेगरी के टेबल से, सही है। मुझे शॉप नाउ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डेटा कैटेगरी के टेबल से। ये जो इमेज आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, कैटेगरी के टेबल से। तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं क्या हो रहा है।
अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास डेटा सारा आ जाए। और एक बार अगेन मैं कनेक्शन को चेक कर लेती हूँ, कनेक्शन डॉट php इंक्लूड बाहर रखी हुई है, ठीक है, // बल्कि बाहर नहीं है, साथ में ही तो है, साथ में ही है, तभी डिस्प्ले नहीं कर रही है। अब देखो ये वुमेन कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार लूप चल रहा है, बाकी इनका अपना कोड आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर इमेज कौन सी दिखानी है जो मैंने कैटेगरी में ऐड करी हुई है, मुझे वुमेन की जगह क्या दिखाना है, सारी कैटेगरीज दिखानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कार्ड वाले कोड के अंदर जाकर चेंजेस करेंगे। अब मुझे ये बताए, यहाँ पर इमेज जब डेटाबेस से मंगवाते हैं तो क्या कोड करते हैं? हमारी इमेज कहाँ रखी हुई है, इमेजेस के फोल्डर में रखी हुई है सारी इमेजेस जो हमने जितनी भी अभी तक भेजी हैं। देखो एक ही सेम हो गया, ये मेरी भी सारी यहीं पर आ रही है, इनका भी यहीं पर है, इमेज का एक ही फोल्डर है, इमेजेस से मंगवानी है। अब क्या करें, क्या लिखेंगे कोड यहाँ पर ऐसा, इसको हटा दिया, क्या करूँ, कहाँ जाओ, इमेजेस के फोल्डर में जाओ और PHP को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, एको, क्या एको करवा दो, $वैल्यू के अंदर सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, इसके अंदर आया ना डेटा, सारा डेटाबेस से, $वैल्यू के अंदर। मैंने कहा इमेजेस से के फोल्डर से क्या लेकर आओ, इमेजेस, और डेटाबेस में किस नाम से दी हुई है मैंने, वैल्यू क्या कर रहा है, डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहा है। अगर मैं कैटेगरी के टेबल में जाके चेक करूँ तो मेरे पास क्या नाम दिया हुआ है मैंने, कैट इमेज, तो कैट इमेज में यहाँ पे रख दूंगी अपनी की का नाम कैट, और हाइफन डाला हुआ है, हाँ हाइफन डाला हुआ है, इमेज, ठीक है। चेक करते हैं इमेज डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। कौन सी में जाएगी, सारी सारी दे रहे, जितनी भी कैटेगरी सेट करी, जितनी भी, अच्छा सबकी हाइट खराब हो रही है तो यहाँ पर आके इसको एक हाइट सेट करवा देते हैं इसकी फिलहाल, और मैं हाइट इसको दे देती हूँ, हाइट दे देते हैं फिलहाल इसको 300 पिक्सल, सही है, चेक कर लेते हैं। सबकी सेम हो गई, या मैं एक काम करती हूँ, हाइट को 100% रख के देख लेती हूँ कितनी इसने दी हुई है 100% पर, फिर ये पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। नहीं 100% पे भी ये इस तरह से ले रहा है, कार्ड्स को सेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं इसको कर देती हूँ कितनी, 350 पिक्सल, ठीक है। अच्छा ये मैंने सेट कर दी, मेरे पास अब डेटा डायनामिक आ रहा है, सारी कैटेगरीज आ रही है, वुमेन की आ रही है। अच्छा वुमेन भी चेंज करना है, सिर्फ अभी क्या चेंज हुई है, इमेजेस चेंज हुई है, और इनकी भी लिखी हुई आ रही है, तो पहले मुझे इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। जो स्टैटिक डेटा आपके पास नीचे आ रहा है आप उसको रिमूव कर देंगे, बातें नहीं करें, जो स्टैटिक डेटा आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, ये मैन वाला डेटा स्टैटिक है, इसको आपने हटाया, रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी डेटा आ चुका है, ये मैंने पूरी डिप रिमूव कर दी, ठीक है, 19 और 20 सारी, ठीक है, बस अपनी मेन डिप रखिए। अब देखें डेटा सिर्फ वही आ रहा होगा जो कैटेगरीज ऐड हुई हुई है, सही है, ये आ रहा है वॉच का, लेकिन अब इसके नाम भी तो चेंज करने हैं, नेम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप लोग बताएं, जहां वुमेन लिखा है वहां जाके क्या करेंगे, PHP स्टार्ट करा, सेशन क्यों कॉल होगा, एको अपने वेरिएबल को, $वैल्यू में जाओ, क्या लिखा हो डेटाबेस से, कैट नेम, तो ये नेम आ जाएगा। हमने दो ही चीजें भेजी हुई थी कैटेगरी के अंदर, नेम और इमेज, ठीक है, आ गई। वॉचेस लिखा हुआ रहा, बैग्स, मैन, मोबाइल फोन और वुमेन, जितनी कैटेगरी सेट करेंगे डायनेमिकली आपको कहाँ दिखती जाएगी, यहाँ 2018 क्यों आ रहा, ये अब लिखा हुआ डिफॉल्ट में, तो उसको फिलहाल 2025 कर देते हैं, ठीक है। नहीं हमने सिर्फ दो चीजें लाई थी, दो ही चीजें होती हैं, इतनी होती है, नेम और उसकी इमेज, बस डिस्क्रिप्शन नहीं होती, वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, हाँ डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की होती है, कैटेगरी की नहीं होती, सही है। अब ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, ये हमने डिस्प्ले करवा ली, यहाँ तक समझ में आ गई कैसे हुई डिस्प्ले, सही है। डायनामिक डेटा कहाँ से आ रहा है आपके पास, डेटाबेस से। अगर वो कोई और कैटेगरी भी ऐड करता है, चलें एक और कैटेगरी ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, एडमिन में से जाकर, और यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लॉग आउट करके पैनल खोलना पड़ेगा, डुप्लीकेट करके दूसरे पेज में खोल के देख लेते हैं, सही है। यहाँ से आते हैं लॉगिन पे, और एडमिन को क्या करते हैं, यहाँ से लॉगिन करते हैं। अब एडमिन क्या करेगा, यहाँ पर ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू एडमिन पैनल,
अब जो भी कैटेगरी एडमिन ऐड करेगा वो कहाँ दिखेगी, वहाँ वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी। अभी ये सारी ना वॉचेस, बैग्स, ये सब आ रही हैं। अब मैंने एक और ऐड कर दिया शूज की कैटेगरी। क्या ऐड कर दी मैंने? शूज। पिक्चर भी दिखाएंगे। पिक्चर उठाई हुई है मैंने, देख लेते हैं, अगर नहीं ली होगी तो हम ले लेंगे। लार्ज आइकन्स, यही ना कुछ पिक्चर्स हमने ली थी लास्ट क्लास में। अगर कोई शूज की मिल जाती है तो ठीक है, वरना हम दूसरी ले लेंगे फिर। शूज की नहीं, कोई भी डाउनलोड नहीं हुई हुई मोबाइल फोन। ये रही शूज, मिल गई। सही। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से उठाया मैंने, ओपन किया, मैंने क्या कर दिया, कैटेगरी एक ऐड कर दी, कौन सी? शूज की। ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, हो गई इंसर्ट। पहले तो नीचे डिस्प्ले करवा रहा होगा, आप वेबसाइट पे आके चेक करते हैं। अभी देखो कितनी आ रही है, वॉचेस, बैग्स, मैन, वुमेन और मोबाइल फोन। रिफ्रेश किया, आ गई। तो ये कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडमिन क्या करेगा, जस्ट यहाँ से फॉर्म फिल करेगा और सारा डेटा कहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको वेबसाइट में ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसी क्यूरीज लगा के देंगे कि वो वहां से ऐड करे और डिस्प्ले कहाँ पर हो, वेबसाइट पर। मैं ये कैटेगरी इसको मैं अभी अगर वो कोई कैटेगरी डिलीट करता है तो डिलीट हो जाएगी, कहाँ से? यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। डिलीट कैसे करेंगे? अपडेट डिलीट के यहाँ पे बटन नहीं लगे हुए ना, मैंने कहा था लगाने आप लोगों को। यहाँ से डिलीट करेगा, अपडेट करेगा, कोई इमेज अपडेट भी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट ओवरव्यू लिखा हुआ है, जैसे कैटेगरीज आ रही हैं, पहले तो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, नहीं, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो डेटाबेस के अंदर है। हम प्रोडक्ट फैच करवाएंगे, फैच करवाने के बाद हम फिल्ट्रेशन वाला काम करेंगे। वुमेन पे क्लिक हो तो वुमेन की आ जाए, मैन पे क्लिक हो तो मैन की। फिर आप पहले तो डेटाबेस में ऐड कर लेंगे। ऑलरेडी ऐड करी हुई ना सारी प्रोडक्ट्स, तो ये तो फिर रिपीट होती रहेंगी, कोई नहीं डालना। इनको तो हटा देंगे ना, ये सारी रिमूव करेंगे, इनको तो हमें चाहिए ही नहीं। सही है। ये स्टैटिक काम होगा, हम करेंगे डायनामिक। अच्छा, अब सेकंड काम क्या करना है, ये मुझे अपनी कैटेगरीज चाहिए, इनकी हटानी है। तो अब आप सर्च करोगे कि प्रोडक्ट ओवरव्यू कहाँ लिखा हुआ है। इसमें प्रोडक्ट आ रही है, कैटेगरी आ रही है, ये कैटेगरीज के नाम है, और नीचे नीचे प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स है ना, किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो उसका रेटर दिखे मुझे डायनामिकली। यही काम हम सारा करेंगे अभी। अब मुझे क्या करना है, कैटेगरीज यहाँ पर अपनी लेकर आनी है जो डेटाबेस से आ रही है। तो मैं पहले सर्च करूंगी ये लिखा हुआ कहाँ पर है। पहले मुझे क्या सर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ओवरव्यू। ये इंडेक्स वाले पेज पे ना, मेन काम सारा यहीं पर है। मैंने सर्च किया प्रोडक्ट ओवरव्यू, कहाँ पे लिखा हुआ है, मिल गया मुझे। अब नीचे जाना है जहाँ पे लिखा हुआ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट तो लिखे रहने देना, मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, वुमेन के अंदर कैटेगरीज। दोबारा मुझे कैटेगरीज चाहिए। आप अगेन यहाँ पे कैटेगरीज को पहले क्या करवाओगे, फैच करवाओगे। क्या करोगे, अगेन कैटेगरीज को फैच करवाओगे। हाँ, पहले फैच करेंगे उसके बाद। अब यहाँ पे मैंने वही वाला काम करना है, तो अगेन से PHP को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, जस्ट क्या करेंगे, डॉलर क्यूरी का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेज पे एक क्यूरी के नाम से वो बन रहा है, कोई मसला नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। यही वाला कोड मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये कैटेगरी का कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे आके मैंने अपनी वही वाली डाल दी। मैंने लिखा माइस्क्यूएल क्यूरी, और क्या करो, कनेक्शन बना दो, डेटा कहाँ से लिया हो, ऐड कैटेगरी के टेबल से। अगेन मैं क्या चलाऊंगी, यहाँ पर लूप चलाऊंगी, उसका फॉर ईच का लूप चलाऊंगी, ठीक है। डॉलर क्यूरी लिखा, एस डॉलर डेटा लिख देते हैं, और यहाँ पर अब आपके पास जो भी ये सारी आ रही थी, जितनी भी आ रही हैं, एक को टारगेट करेंगे, एक को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट ऑल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो बटन बने हुए ये सारे, मैं एक बटन उठाऊंगी यहाँ से, एक उठाया, कंट्रोल एक्स किया, कहाँ पे रख दिया, अंदर, यहाँ रख दिया, ठीक है। एक बटन उठा के कहाँ रख दिया, अंदर रख दिया, क्या हुआ, क्यूरी के नीचे। क्यूरी के नीचे, क्योंकि मुझे एक बटन को पूरा लूप में चलाना है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, डेटा मेरा कहाँ से लेके आओ, कैटेगरी के टेबल से। PHP को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, क्या लिख देंगे, एको डॉलर डेटा में जाओ और क्या लेकर आओ, कैटेगरी के नेम लेकर आ जाओ, ये वुमेन का क्या होगा, फिल्टर में अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। वो बताते हैं ना, ये चीज समझ में आ गई। अब चेक कर लेते हैं क्या मेरी कैटेगरीज आ रही है सारी या नहीं आ रही। आ रही है सारी लाइन से, जो इनकी आई थी वो हटा देते हैं, अपनी रखते हैं।
तो ये हटाते हैं, इनकी सारी बटन्स हटा देंगे, सारे जितने ही बटन्स बने हुए इनके सारे रिमूव कर देंगे। एक एक करके करिएगा, सही है, वरना आपके पास डिव आगे पीछे हो जाएगी। सही है, बस इतने ही थे, ठीक है। किसी डिव को हटाएंगे तो पूरा लेआउट खराब हो जाएगा। बस मैंने ऑल प्रोडक्ट के बाद देख लिया मैंने कहाँ पे करी है। ऑल प्रोडक्ट्स के बाद क्यूरी चलाई है अपनी और डेटा कहाँ से मंगवाया, ऐड कैटेगरी से। और बस मैंने एक बटन को किस में रख दिया, लूप में रख दिया, ठीक है। अब देखो सारी मेरी आ रही होंगी, मेरी आ रही है सारी, वॉचेस, बैग्स, मैन, मोबाइल फोन, मैन, शूज, यही है, यही थी हमारी सारी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकंड चीज मुझे डिस्प्ले करवानी है प्रोडक्ट्स, और किसके अकॉर्डिंग, फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। पहले हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे, फिर लगाएंगे इस पे फिल्टर, ठीक है। फिल्टर मतलब एक पे ऑल पे क्लिक करूँ तो सारी आ रही है, वॉचेस पे क्लिक करूँ तो सिर्फ वॉचेस का डेटा है, बैग्स पे क्लिक करूँ तो सिर्फ बैग्स का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना डेटा फिल्टर नाम का आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है। जब आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो, jQuery यूज करी हुई होगी, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है किसका, डेटा फिल्टर। स्टैटिक मतलब ऑल, वुमेन पे लिखा हुआ तो मतलब सारी, क्या लेकर आएगा, वुमेन का डेटा लेकर आएगा, ठीक है। हाँ, डॉट वुमेन। अब मुझे इसको हटा के क्या करना है, मुझे डेटा मंगवाना है आईडी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी। पहले एक काम करते हैं, नीचे प्रोडक्ट को फैच करवा लेते हैं, सही है। प्रोडक्ट कहाँ फैच होंगी, पहले तो ये बताएं, प्रोडक्ट कहाँ पे डिस्प्ले होंगी, जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये सारे कार्ड्स की जगह मुझे अपनी प्रोडक्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए, बातें नहीं करें। ये सारी कार्ड्स की जगह मुझे क्या चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अब देखो सर्च कैसे करेंगे, आप सर्च कर लेना, जो नीचे लिखा होगा इस तरह से सर्च कर लेना। इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आके मैंने लिखा, ये डाल दिया, वहीं पर मेरे पास नीचे आकर मुझे इसने दे दिया क्विक व्यू, और ये दे दिया, देखो 16.64 लिखा हुआ आ रहा है। पहले तो प्रोडक्ट को ढूंढिएगा कि आपके पास प्रोडक्ट का डेटा कहाँ आ रहा है, क्योंकि एक कार्ड भी मिल गया तो काम हो जाएगा ना, एक ही कार्ड से काम करना है ना हमें, तो सारी यूआई हम डिलीट कर देंगे। तो मुझे ये कार्ड मिल गया, ये वाला, ये रहा। अब मुझे देखना है कि मुझे सिर्फ क्या रिपीट करवाने हैं, कॉलम्स, क्या रिपीट करवाने, जस्ट कॉलम। तो ये रॉ बनी हुई है, यहाँ आके मैं हेडिंग डाल लेती हूँ। क्या हेडिंग डालूंगी, फैच प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फैच प्रोडक्ट्स की। ये वुमन का कॉलम आप यूज करेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, फैच प्रोडक्ट्स फ्रॉम, कहाँ से, डेटाबेस से। कहाँ से लेकर आओ प्रोडक्ट फैच करके, डेटाबेस से। और अब मुझे क्या चलाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम आपने रिपीट कराना ना, हाँ, तो लूप में रखेंगे। तो अभी तो क्यूरी नहीं चलाऊं, पहले क्यूरी चलेगी, पहले क्यूरी चलाते हैं, फैच फिर लूप चलेगा प्रोडक्ट नाम से, ठीक है, फैच प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे आके क्यूरी लिख देते हैं, MySQLi क्यूरी। क्या करूँ, कनेक्शन चलाओ और डेटा। अब कहाँ से डेटा मंगवाऊँ, डेटाबेस से। डेटा कहाँ से आएगा, अब डेटाबेस से। सेलेक्ट, क्या लिखूं, स्टैटिक फ्रॉम, कहाँ से लेकर आओ, ऐड प्रोडक्ट वाले टेबल से। पहले ऐड कैटेगरी के मंगाया था। हाँ, क्योंकि अब प्रोडक्ट दिखानी है ना, अब मुझे यहाँ पे क्या दिखानी है, प्रोडक्ट्स दिखानी है। प्रोडक्ट का टेबल के अंदर में क्या क्या डाला था, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किया है। जहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ था ये वाला कोड, एस्पिरेट टफल, वहां पे ऊपर मैंने देखा रॉ के अंदर मैंने आके क्या स्टार्ट कर दिया, अपनी क्यूरी, क्योंकि मुझे कॉलम्स को क्या करवाना था, रिपीट करवाना था। रॉ रिपीट नहीं होगी, क्या रिपीट होगी, आपके कॉलम्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट के टेबल में क्या क्या इंक्लूड करा, सारी चीजें जो हम यहाँ पे दिखाएंगे, नीचे आते हैं अभी। अब मुझे फॉर ईच का लूप चलाना है, क्या चलाना है मुझे, फॉर ईच डॉलर, फैच प्रोडक्ट में जाओ, एस डॉलर बताओ ना कैसे होगा, वैल्यू। आते नहीं। अब क्या करेंगे बताएं, एक उठाएंगे कॉलम, ये एक पूरे कार्ड का कोड उठा के अपने लूप में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, अपने लूप के अंदर। अब चेक करते हैं मेरे पास कार्ड कहाँ खत्म हो रहा है। सही है, इसको बंद किया, बंद करके सबसे आसान तरीका आप देख लें, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, यहाँ से कट किया और कहाँ रख दिया, अपने लूप में रख दिया, सही है। बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, तभी तो ये लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको PHP को एंड किया और ओपन कहाँ पे करेंगे, यहाँ तक क्लियर है।
अब जहां जहां उनकी अपनी इमेज दी हुई थी वहां वहां मुझे क्या करना है, अपनी इमेज अपनी दिखानी है। जी तो सबसे पहले तो इमेज की उसमें जाके क्या लिखूंगी, फोल्डर में जाओ। इमेजेस में जाके हाँ। बताया अब तो बता दें। इमेजेस, फिर Images PHP में स्टार्ट जाओ। करेंगे, PHP ऐड करेंगे, फिर एको लिखेंगे। PHP स्टार्ट किया, क्लोज किया, अब एको फैच कैसे लिखेंगे, होती है, एको, एको। और फिर उसका कैट मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, वैल्यू। हाँ, और क्या चाहिए मुझे, उसका नाम क्या नाम था, उसका नाम पी इमेज, प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज चाहिए। और प्रोडक्ट आईडी भी तो नहीं, आईडी नहीं ना अभी। अभी आईडी का आगे करेंगे काम। प्रोडक्ट इमेज लिख दी, जी डिस्प्ले हो रही होगी प्रोडक्ट की इमेजेस। जी मैं सॉरी। चेक करते हैं, तकी बताओ। आते हैं वेबसाइट पे देख लेते हैं। सारी आ गई प्रोडक्ट्स, हाँ, इनकी अपनी भी आ रही है, मेरी भी आ रही है, मेरी सारी आ रही है प्रोडक्ट्स। इनकी लिस्ट करेंगे। ठीक है, जो सारी एक्स्ट्रा है उनको हटा देंगे। जी मैं डिलीट कर देंगे। हाँ, एक जितनी उतनी है ना उतनी आएंगी, चार ही है। ये देखो देख लो ना, प्रोडक्ट में जाए अगर 1 2 3 4 5 5 आ रही है, 5 ही है। सही है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4 5 5 तो है, कहाँ है 4। अब ये जो इनकी आ रही है ये तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि जो एडमिन ऐड करेगा वही प्रोडक्ट्स हमें दिखानी है। नीचे करेगा तो कितनी है? ये सब हटा देंगे, यही ना हमारी। अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी, अब बताएं क्या करना है। मैं सब ये सब बाद में चेंज करेंगे, अभी क्या करते हैं, एक एक करके जितने भी सारे काटते हैं 1 बाय 1 इसको एक एक करके डेव को रिमूव करेगा, वरना सारी डेव रिमूव हो जाएंगी। सही है, इसको बंद किया यहाँ से पूरा पूरा, कमांड क्लोज कर दिया, इसको बंद किया, क्लोज किया, इसको यहाँ पे बंद किया, कितनी लगाई हुई है, यहाँ तक बंद कर दिया, इसको बंद किया। ये कब अपलोड होगी? आज कोशिश तो करूंगी हो जाए, पक्का। पक्का नहीं है, बस अगर आज हो गए ना काम हो जाएगा फिर। पहले तो इससे पहले वाली करनी पड़ेगी ना। अच्छा, इसको मैंने कर दिया क्विक व्यू, तुम लंडा बंद करो ना जीसी में, फिर सही हो जाएगा। कोई काम पे ध्यान दो। ये कर दिया। ठीक है, सारी मैं करके करती जा रही हूँ उसकी सारी, बस हो गई, आखिरी थी। ठीक है, एक बार अगेन चेक कर ले तो लास्ट आई क्विक व्यू वाली, ठीक है हो गई। सही है, सारी हमारी चीज हो गई, रॉ वाली डिव आ रही है। चेक कर लेते हैं, अब सिर्फ मुझे अपनी ही सारी प्रोडक्ट्स दिखती होंगी। बस ये डिस्क के नीचे आपने क्या लिखा हुआ था? देखो सारी मेरी आ रही हैं, जो भी एडमिन प्रोडक्ट ऐड करेगा वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ये डिस्क के नीचे अब क्या मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, हां डिस्क्रिप्शन मतलब वही लिखा और हुआ है ना, price। परचेज और उसके नाम लिखे हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जी अच्छा, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही है, सिर्फ क्या है, नाम और प्राइस। प्राइस। क्या कह रहे हो, ये इनका अपना कोड है, लोड मोर का। डिस्क्रिप्शन दे तो रहे हैं, कहाँ दी हुई है, जब आप इसको इस पे क्लिक करेंगे तो वहां मंगवा लेंगे ना, फिर जब इस पे आएंगे तो, जब इस पे आएंगे फिर तब मंगवाएंगे। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा बढ़ा दिया। अभी क्या करना है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करूंगी, नाम कैसे डिस्प्ले होगा डेटाबेस से, मैं से ऐसे नाम डेटाबेस से लेकर आने हैं। हम डेटा मंगवा रहे हैं ऐड प्रोडक्ट से, डेटा सेलेक्ट करके लेकर आओ, कहाँ से, ऐड प्रोडक्ट, और फिर हम उसको वैल्यू में, जो व्यू वाला काम है, व्यू में डेटा किस में आता है, इसमें आता है ना, समझा दिया। वैल्यू वाले वेरिएबल में सारा डेटा आ रहा है, जैसे इमेज कैसे डिस्प्ले हो रही है, इमेज के फोल्डर में जाओ, वैल्यू में जाओ और डेटाबेस से क्या लेकर आ जाओ, इमेज लेकर आ जाओ। अब इसी तरह यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे एको कराएंगे पीएच देख ले बेटा कैसे होगा, पीएचपी को स्टार्ट किया, एंड एंड किया, एको लिखा, एको में वीडियो के अंदर वैल्यू डेटा ऐड प्रोडक्ट से वैल्यू के अंदर आ रहा है, वैल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा, डेटा ऐड प्रोडक्ट से। नाम क्या था? मैंने कहा की नेम है। वैल्यू में जाओ और की नेम क्या है मेरे पास, पी नेम पी नेम, प्रोडक्ट का नेम लेकर आ जाओ। ठीक है, सही है। अब यहाँ तक आते हैं, अब देखते हैं, नाम दे रहा है सारे उसके, चेंज कर दिए ना, बैग, वॉचेस, टी शर्ट चेंज कर दिया, शॉपिंग बैग। अब इसकी प्राइस भी चेंज करें। अब प्राइस चेंज कर देंगे, प्राइस में भी सेम काम करेंगे, प्राइस का चेंज करेंगे, दो फुल होगा। तो यही उठाते हैं, ये रहा, मेरा नीचे प्राइस का अच्छा, रिमूव करा, पी नेम की जगह क्या लिखूंगी, पी ई प्राइस। प्राइस। ठीक है, रख दिया, ई प्राइस का होगा। पी प्राइस। हाँ, चेक कर लेते हैं, प्राइस भी चेंज हो रही होगी सबकी, हो रही है 500। ये अब डॉलर का सिंबल चाहिए बना हुआ, 50 रुपए की शर्ट का मिलता डॉलर, डॉलर्स में है ना हमारी, तो क्या करेंगे यहाँ पर, एको के बाद तो वो स्ट्रिंग लगा डॉलर का सिंबल बना के कॉन्केटिनेट करवा दिया। ठीक है, अच्छा, सही है, डॉलर में प्राइस है, पाकिस्तानी में नहीं है, आ रही है। अब पाकिस्तानी में
ठीक है लिखो। अब एक मेन काम रह गया फिल्ट्रेशन का, ये तो हो गई। तो फिर यही का एक काम करते हैं, टी शर्ट की एक और ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। एक टी शर्ट की डाल देती हूँ, शूज की डाल देते हैं। शूज की मैंने नहीं डाली है एक भी प्रोडक्ट। मोबाइल फोन की ना डालिए। प्रोडक्ट की प्राइस इसकी कितनी रखते हैं? शूज की रख देते हैं हम $100, क्वांटिटी 1 है। डिस्क्रिप्शन बेस्ट रनिंग शूज, तो ये हर उसमें देगा। और ये शूज पे क्लिक किया कैटेगरी पे, मैम और यहाँ पर आते हैं अपने पास शूज की कोई पिक्चर डाउनलोड हुई हुई है। हाँ है वो रेड वाली। ये रहा, ठीक है, इसको रख देते हैं। मिस ये जो रनिंग तो नहीं है, खैर नॉर्मल ही है फिलहाल। बेस्ट रख रनिंग देते हैं। शूज जो आपने लिखे हैं। अच्छा अच्छा, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो गई, प्रोडक्ट इंसर्ट हो गई, नीचे डिस्प्ले हो रही है, हो रही है। मिस अगर आप अब यहाँ पे जाते 20 जूते आपके पास, तो 20 के के ऊपर लिखा होगा बेस्ट रनिंग शूज। जो लिखोगे वो लिखा हुआ आएगा, जो लिखोगे, हर शूज पे जो ऐड में लिखना चाहे वो लिखेगा, वही लिखा हुआ आएगा। अब पिक्चर से जो आप लिखेंगे वही। हाँ, जो मर्जी में है वो लिख दो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ। और ऐड करना है आपको, दे देंगे मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन की ले लेते हैं, मैंने डाउनलोड करी हुई है ना। हाँ, एक शूज की भी करना है। चले कर देते हैं। प्राइस क्या रखें इसकी? $500, $200। यहाँ पर आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, ठीक है। एक हमने ये रख दिया। कैटेगरी क्या चूज करेंगे? मोबाइल फोन। जो मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँ ना, इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले होंगी। क्लिक प्रोडक्ट करते की हैं, पिक्चर तो डाला है, मैं सही तो आपको कब से डाल तो रही हूँ, ये आप खाली कैटेगरी डालिए ना। प्रोडक्ट डाल रही हूँ। प्रोडक्ट की पिक्चर भी उधर दी है। अच्छा, मोबाइल फोन की कोई दूसरी पिक्चर नहीं है, कैटेगरी वाली ही आ रही है। यार ये मेरे समझ नहीं आ रहा, पहले बताओ। बताती हूँ, रुक जाओ, अभी अभी मैं बताती हूँ आगे। ये है ना, ऐड प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट इंसर्ट हो गई। ये प्रोडक्ट का अलग टेबल बना हुआ है, नजर आ रहा है। ये कैटेगरी का अलग। कैटेगरी में सिर्फ 2 चीजें जा रही है, नेम और उसकी इमेज, जो यहाँ डिस्प्ले भी हो रही है, यहाँ पर ऊपर टॉप पर। ये कैटेगरीज हैं। सही है, कैटेगरीज के फिर नाम यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हमने। नाम आ रहा है। हाँ, फिर अब ये आप- प्रोडक्ट्स हैं। टी शर्ट एक डाली हुई, एक और डाल देते हैं ताकि 2-2 आ जाए सबकी, ठीक है। नवी दो तो भाई। एक और डाल देती हूँ, 50। कैटेगरी ले लिया हमने, किसकी? टी शर्ट्स की ले ली। टी शर्ट्स तो नहीं है, मैन है, ठीक है। मैन की कैटेगरी ले ली, चूज करते हैं ये वाली, डाल दिया। ऐड हो गई प्रोडक्ट। साइज बड़ा दे रहा है इसका, साइज ये नहीं अपलोड होगी, दूसरी डालनी पड़ेगी। अब मुझे उठानी पड़ेगी है, और नहीं थी, देख लेते हैं। 50 कैटेगरी ले लेते हैं मैन, और यहाँ से चूज फाइल पे करते हैं। ये है ना, ये डाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब इंसर्ट हो गई सारी प्रोडक्ट्स। अब आके वेबसाइट पे चेक करते हैं। अब देखेंगे आप लोग। ये फिल्टरिंग हो गई। सही है, सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अभी फिल्टरिंग नहीं हुई, सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाई है। अभी फिल्टर का कोई काम नहीं करा, बताया कोई फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं ना। अभी सिर्फ कैटेगरीज डिस्प्ले करवाई है, और क्या, प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाई है। अब आपके पास फिल्टर का काम कैसे होगा? जब दोनों की आईडीज मैच होंगी। एक में मैंने फॉरेन की लगाई हुई है, और एक में क्या लगाई हुई है? प्राइमरी की। तो जिस कैटेगरी पे क्लिक करूं, उसका डेटा नीचे कैसे डिस्प्ले होगा? फॉरेन की कैसे लगाई? उसकी आईडी मैच होगी। जिस कैटेगरी पे क्लिक करूं, क्या करूं? जिस कैटेगरी पे क्लिक करूं, अगर उसकी आईडी मैच हो रही हो किसकी? प्रोडक्ट आईडी से, तो आपके पास वही प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी। अच्छा मिस, हाँ, फॉरेन की आपने क्या लगाया था, रेफरेंस क्या दिया था? कैटेगरी का टेबल। अच्छा, अब क्या करें? वॉचेस पे क्लिक कर दो, वॉचेस क्या है? सिर्फ फैक्स पे क्लिक कर दो, सिर्फ फैक्स क्या है। ऑल पे क्लिक कर दो, सारी आ जाए। तो ये आप कैसे करोगे? जहां पे आपके पास ऊपर कैटेगरी डिस्प्ले हो रही थी, सर चलो, इसको देख भी लेती हूँ, रुकी भी तो नहीं है, ठीक है। ऊपर जहाँ पे कैटेगरीज हमने फैच करवाई थी, यहाँ पर जहाँ पे आपके पास डेटा फिल्टर लगा हुआ है, अब ये वुमेन लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वुमेन। पहला वुमेन पे क्लिक कर दो, वुमेन की प्रोडक्ट आ जाए। हम क्या चाह रहे हैं? कैटेगरी आईडी पे क्लिक हो तो क्या है, जो प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरी आईडी है उसी की प्रोडक्ट आए। यहाँ आप क्या लिखोगे? डॉट के साथ पीएचपी को क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, और ये डॉट भी लगा। क्लोज कर दिया। एको डॉट क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है।
सही है। यहाँ पे मैं लिखा डॉलर, डेटा में जाओ और कैटेगरी के टेबल से क्या लिया, कैटेगरी की आईडी लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ, कैटेगरी की आईडी। वुमेन को हटा के मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा जिस कैटेगरी आईडी पे क्लिक हो उसकी आईडी किससे मैच होगी, प्रोडक्ट वाली कैटेगरी आईडी से मैच होगी या नहीं होगी। एक तो आप लोगों ने डेटा वाला काम भी नहीं मैं आपने किया। कैटेगरी के टेबल से सारा सामान मंगा लिया, उसको डेटा में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने उसको बोला डेटा को। मेरे पास यहाँ वुमेन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। वहां पहले जब मैंने कोड नहीं करा था अपना तो प्रोडक्ट फैच हो रही थी, वुमेन पे क्लिक करा तो वुमेन की आ रही थी ना। जी बस। तो वो कैसे आ रही थी, डेटा फिल्टर के अंदर उन्होंने एक नाम दे दिया कि अगर वुमेन पे क्लिक हो तो मैं क्या तो नीचे आना जहां प्रोडक्ट के अंदर वुमेन लिखा हुआ हो, जहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रोडक्ट वाले टेबल्स में वुमेन लिखा हुआ हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन नजर आ गया, क्लास देख ले यहाँ वुमेन लिखा हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है। तो डॉट से वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है डेटा फिल्टर में जाके, क्लास मैच कर रहा है। डॉट क्या होती है, क्लास होती है ना, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जहां उसने क्या करा, वुमेन वाली क्लास उसको मिल रही है, वुमेन वाली प्रोडक्ट दिखा रहा था, ये jQuery जावास्क्रिप्ट का काम हुआ है। अब हमें PHP से यही काम करना है, तो मैं क्या कहूंगी उसको कि जहां पर उसको मिले कैटेगरी की आईडी, क्या मिले कैटेगरी के टेबल से क्या मिले उसको कैटेगरी आईडी। तो वुमेन को हटा के मैं क्या रख दूंगी, यहाँ पर क्या रखूंगी, कैटेगरी डेटाबेस में जाओ और क्या लेकर आओ, डॉलर डेटा डेटा में जो डेटाबेस से क्या आ रही है, कैटेगरी की आईडी। अगर कोई क्लिक करे, किस पे क्लिक करे, इस पे किसी कैटेगरी की आईडी पे, अगर कोई इस पे क्लिक करेगा, फॉरेन की लगी हुई है। अगर कोई वॉचेस पे क्लिक करे तो वॉचेस का डेटा है। तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन बना हुआ है कैटेगरी और प्रोडक्ट के साथ, ये बताया बना हुआ है नहीं बना हुआ। बना हुआ जिस कैटेगरी आईडी पे क्लिक हो, वन पे क्लिक करूं तो प्रोडक्ट को मैंने वहां पे ऐड करवाया हुआ है के आईडी से वो स्मार्ट वॉच के अंदर, वन दी हुई है। तो जहां आईडी मैच होंगी वहां पे वो वही वाली प्रोडक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। मैंने कहा जब कैटेगरी के टेबल से क्या हो, कोई आईडी पे क्लिक करे करना पड़ेगा। तो नीचे जाना जहाँ पे प्रोडक्ट मेरी बनी हुई है, जहाँ पे आ रही है पैच होकर, वहां पे मैं क्या करूंगी, वुमेन की जगह नहीं, वुमेन हटाऊंगी ना, वुमेन की जगह क्या कर दूंगी, कैटेगरी आईडी यहाँ पे भी वापस एको करवा दूंगी, क्या डॉलर वैल्यू में जाओ और प्रोडक्ट के टेबल में किस नाम से बनाई हुई है हमने, अब वो प्रोडक्ट के टेबल से मैच करेगा ना आईडी। पहले हमने ये रख दी कैटेगरी आईडी, ये कैट आईडी के नाम से। अब प्रोडक्ट के टेबल से लेकर आया था डेटा, तो प्रोडक्ट के टेबल में क्या नाम रखा हुआ है मैंने, क्या रखा हुआ है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी। पहले ये देखें डेटा यहाँ पर किस टेबल से आ रहा है, प्रोडक्ट के, वहां पे कैटेगरी से आ रहा था। तो मैंने कहा जब कैटेगरी वाली कैटेगरी आईडी पे क्लिक हो तो प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी आईडी का कॉलम है उससे मैच होगा डेटा और वही प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। एक मिनट चेक करते हैं, पहले दिखा देती हूँ करके, पहले आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। भाई सही आएगा, आपने कहा वॉचेस पे क्लिक किया, वॉचेस आ रही है, बैग्स पे क्लिक किया, बैग्स की आ रही है, मैन पे क्लिक किया, मैन, मोबाइल फोन पे मोबाइल फोन, वुमेन पे शूज पे शूज की। सॉल्व कराना पड़ेगा। एक चीज और देख लें यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पे एडमिन प्रोडक्ट ऐड कर रहा है तो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा है, कर रहा है ना सेलेक्ट, और ये कैटेगरीज कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं जितनी डाली में मैंने। अब वो अगर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमने दिखने में तो नेम नजर आ रहे हैं लेकिन वैल्यू में आईडीज जा रही हैं, क्या जा रही हैं, आईडीज आ रही है। यही आईडी आपके पास हम क्या कर रहे हैं, आईडी के जरिए यहाँ फैच करवा रहे हैं। ऑल पे क्लिक करो तो ऑल आ जाए, वॉचेस पे क्लिक कर दो सारी वॉचेस आ जाए, बैग्स पे क्लिक करो तो बैग्स आ जाए। समझ गया, समझ अब ये काम करके दिखाया मुझे।